हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा। विद्युत फ्लक्स के आज मैं आपको डिफिनेशन यानी कि परिभाषा और इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र, यूनिट, इसका मात्रक और डायमेंशन यानी कि इसकी विमा मैं आज आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपको विद्युत फ्लक्स से कोई भी इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा। विद्युत फ्लक्स को देखिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको इसका डिफिनेशन बताऊँगा, फिर इसके बाद मैं आपको एक फ़िगर से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आप फिगर ड्रॉ किया है, अब इसमें और भी चीज़ें करनी है। इसमें फिगर मैंने इतना बना के रखा है। इसके बाद देखेंगे कि पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे, फिर इसका यूनिट, फार्मूला, डायमेंशन, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले देखिए डिफिनेशन में क्या कह रहा है, यानी कि परिभाषा इसकी क्या होती है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स जो कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है। फिगर में ये देखिए क्या है, ये जो नीली पेन से डॉटेड लाइन ऐसे से बनी हुई है, ये क्या है, एक विद्युत वो है, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, किसी काल्पनिक पृष्ठ, यानी कि इमेजिनरी क्या है, कोई पृष्ठ रखा हुआ है उस, यानी कि इसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या एक पृष्ठ रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होंगी, उन विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं। अब कोई आपने पृष्ठ रख दिया तो उससे क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया तो इससे जो गुजरेंगी लाइनें, उसको क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं जो गुजरती हैं उनको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी आपको दिखे फाई ई तो उसका मतलब क्या समझ लीजिए आप, उसका मतलब क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कभी कभी क्वेश्चन में आपको वैद्युत फ्लक्स ना बोल करके फाई ई की वैल्यू दे देता है, तो आपको समझना होगा उसकी जगह पे फाई ई क्या है, हमारा फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए देखिए किस तरीके से मैं आपको देखिए फिगर में पहले समझाता हूँ, फिगर में किस तरीके से होता है। अब देखिए डिफिनेशन आपको नहीं समझ में आई तो मैं यहाँ पे फिगर के सहारे से समझाता हूँ। देखिए ये कोई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डॉटेड लाइन से दिख रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें कोई एक पृष्ठ रख दिए, यानी कोई ऐसे पृष्ठ रख दिए, इसमें से क्या होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलेंगी, इधर जूम, फिर ऐसे जूम करके निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलती जाएंगी। तो यही कह रहा है कि ये जो लाइनें जो निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं, यानी कि जो ऐसे निकल रही हैं, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, जो ऐसे निकल रही हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने लाइन होंगी यानी कि जितनी लाइनें गुजरेंगी इस पृष्ठ से, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पृष्ठ रख दीजिए, उस पृष्ठ से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, बस और कुछ नहीं है, दैट्स इट, इतना ही है, समझना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो देखिए ये मैंने कोई पृष्ठ लिया था, इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा इसका पार्ट ले लेते हैं ऐसे। ये देखिए मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको जैसे यहाँ पे, जैसे पृष्ठ बहुत बड़ा सा है तो इसका क्या किया मैंने, बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया। उसके बाद क्या किया, इसको नाम दे दिया। पहले तो इस सरफेस को, पूरा जो बड़ा वाला सरफेस है यानी कि जो बड़ा वाला पृष्ठ है, उसको नाम दे दिया ए। और क्या कर दिया, ये जो हमारा ये डॉटेड लाइन से, ब्लू पेन से देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसको तो आप याद रखिएगा। तो चलिए देखिए मैंने ये पृष्ठ से क्या किया, एक छोटा सा पृष्ठ ऐसे ले लिया, उसका नाम क्या दे दिया, इसको नाम हम लोग ने दे दिया, इसको नाम दे दिया डी ए। क्या दे दिया, डी ए, यानी कि पूरा सरफेस ये था, अब इसमें डी लगा दी यानी कि ये छोटा सा हो गया। कहीं भी देखिए आप, जैसे ये ई है तो इसमें अगर हम लोग डी लगा दे तो ये छोटा सा हो गया, ये पूरा है। तो देखिए यहाँ से क्या होगी, इस, तो देखिए डीए का जब हम लोग ऐसे वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो ये इस तरीके से होगा, ये होगा हमारा डीए, डीए वेक्टर, क्या डीए वेक्टर। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, ई वेक्टर,
ई वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, विद्युत क्षेत्र को मैंने बताया आपको किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अब जैसे कि बताया मैंने आपको कि, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि देखिए पहले छोटे वाले पार्ट से क्या करेंगे, पहले छोटे वाले पार्ट से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि छोटे वाले पार्ट में का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका समाकलन करके पूरे का निकाल लेंगे। तो देखिए ये सुनने में थोड़ा और लग रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो जब आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ईजी है। देखिए किस तरीके से करेंगे। एक चीज़ और याद रखिए, एक चीज़ और आपसे पूछता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र ये कौन सी राशि है, तो आप क्या लिख देंगे, ये एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसमें क्या, इसमें दिशा नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती कि कौन सी दिशा में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी दिशा में जा रहा है, उसमें दिशा नहीं होती। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, माना किसी विद्युत क्षेत्र, यानी कि देखिए ये माना कोई विद्युत क्षेत्र है, ये जो नीली पेन से मैंने लगाया है डॉटेड डॉटेड, ये विद्युत क्षेत्र है, इसको किससे लिखते हैं, ई से। माना किसी विद्युत क्षेत्र ई में एक समतल पृष्ठ ए, एक समतल पृष्ठ, ये वाला देखिए बड़ा वाला समतल पृष्ठ ए, जिसका हम लोग एरिया लिया है ए, एक समतल पृष्ठ ए रखा हुआ है, पृष्ठ का छोटा भाग डी ए, पृष्ठ का छोटा भाग डी ए, पृष्ठ का छोटा भाग डी ए, तब इस छोटे से भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखिए किस तरीके से, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस जो डी ए हमने छोटा सा पार्ट लिया था उससे क्या निकालेंगे, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, किससे, फाई ई से लिखते हैं। तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं छोटे से पार्ट के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी पहले, तो डी लगा देंगे, छोटे से पार्ट के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, डी लगा देंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था ना ई डी ए वेक्टर, ये देखिए डी ए वेक्टर लिखा था और ई वेक्टर लिखा था। तो इस तरीके से अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि हम लोग का ये छोटे से पार्ट के लिए क्या विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। अब क्या देखेंगे हम लोग पूरे पार्ट के लिए, पूरा जो हम लोग ने ये सरफेस लिया था उसका पूरे पार्ट के लिए हम लोग देखेंगे। अतः तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अतः। अब हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ लिख दीजिए या फिर पूरे पृष्ठ लिख दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ, अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध, यानी कि बधा हुआ, बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए ये कितना होगा हमारा, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा फाई, जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे से के लिए क्या लगाते हैं, डी लगा देते हैं, लेकिन पूरा निकालना रहेगा तो हम डी नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा। पूरा निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पूरा निकालने के लिए समाकलन कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, समाकलन इन दोनों का कर देंगे। तो समाकलन, समाकलन उसके बाद देखिए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब देखिए ये हमारा पूरा आ गया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको जब हम लोग वेक्टर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा देखिए कितना आएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा वैद्युत फ्लक्स, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा ई ए कॉस थीटा, ये हमारा आ गया पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स आ गया, पूरे पृष्ठ के लिए क्या वैद्युत फ्लक्स आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, डिफिनेशन इसकी बता दी, फॉर्मूला बता दिया। अब क्या चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे इसकी यूनिट और डायमेंशनल, यूनिट और डायमेंशनल ये दोनों आप खास करके पूछता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए अब इसकी अगर यूनिट की बात करें हम लोग, तो यूनिट की बात अगर हम लोग करेंगे तो यूनिट में देखिए हम लोग अगर यहाँ पे जो थीटा है ये क्या है, कोण होगा। थीटा क्या होता है, हमेशा किसी चीज़ का कोण ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि अगर हम लोग सिंस अगर थीटा बराबर क्या कर लें, थीटा बराबर हम लोग अगर जीरो कर लें,
अगर थीटा तो थीटा बराबर जब हम लोग जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई ए। क्या हो जाएगा, ई ए। देखिए इतना आ गया। यानी कि जब ऐसे केसेस आते हैं जब थीटा हमारा क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। और ऐसा भी केस आता है कि जब हम एक केस ऐसा आता है कि थीटा हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे जब थीटा हमारा क्या हो, 0 डिग्री हो, तो हम लोग का इतना आता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे, यानी क्या, मात्रक निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स का हम लोग मात्रक निकालेंगे। तो देखिए हमारा क्या आता है, ई क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है, ए हमारा क्षेत्र है, एरिया है, एरिया। तो हमारा विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, देखिए स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए एफ की वैल्यू यहाँ पे, एफ क्या, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ क्या है, यहाँ पे बल है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। यहाँ पे देखिए इसका इसका हम लोग जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन। और इसका आवेश है, ये क्या है, क्यू नॉट क्या है, आवेश। यानी कि आवेश क्या होता है, कूलाम में होता है, इसकी यूनिट कूलाम होती है। और ए क्या है, हमारा एरिया है, ए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या क्या होता है, मात्रक, मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कूलाम इनवर्स। जब ये हमारा ऊपर जाएगा तो कूलाम इनवर्स ये लिख सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इस तरीके से ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर इसकी डायमेंशन यानी कि इसकी वीमा की बात करें तो इसका वीमा क्या होता है, देखिए इसका वीमा वीमा इसका वीमा होता है, इसका वीमा होता है एम। अगर आपको वीमा निकालने नहीं आता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है वीमा निकालना, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एम L3 की पावर -3 और ए की पावर -1, ये होता है इसका वीमा यानी क्या, डायमेंशन। तो आप इसका यूनिट याद रखेंगे तो आप डायमेंशन आपको निकालने आता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको, आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आपको बता दिया, इसका फिगर से मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको डिफिनेशन बता दी, फार्मूला बता दिया, यूनिट बता दी, डायमेंशन बता दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। मैंने आपको इसके डिफिनेशन यानी कि परिभाषा से सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के बता दी, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये विद्युत फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।